नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। क्योंकि अगर आज हम आज़ादी के सही रूप में मायने देख रहे हैं या आज़ादी का पर्व मना रहे हैं तो इसके पीछे इस देश के तमाम सूरवीरों ने अपनी जान दी है। बहुत बड़ा संघर्ष रहा है और अभी मैं वर्तमान में आप देख रहे होंगे जिस तरह से मैं शिकारपुर में हूँ। ये क्षेत्र शिकारपुर उत्तर प्रदेश का है। तो अभी मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि बहुजन समाज के लोग अम्बेडकर जो पार्क है उसमें खड़े हैं। तो इच्छा हुई कि आज जो आज़ादी के मायने हैं क्यों ना इनसे चर्चा कर ली जाए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आज़ाद तो लोग हो गए लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आज़ादी के मायने को कहीं ना कहीं चरितार्थ करती नज़र नहीं आती है। पहले तो मैं इन्हीं लोगों से जुड़ने का प्रयास करूँगी और जानना चाहूँगी कि सही रूप में आज़ादी का क्या महत्व और किस तरह से समझते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं जो आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हो। और सबके लिए जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम। और अर्जुन, ये जानना चाहूँगी, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव आप लोग मना रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो आज़ादी के सही मायने क्या है? आज़ादी के ये है कि स्वतंत्रता जो हमें फ्रीडम, आज भी हमें समाज के लोगों को दबाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटक हैं ऐसे जो हमारे समाज को बहुत ज़्यादा बेकार कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिसकी वजह से हमारा जो समाज है बिल्कुल बेकार हो रहा है। तो क्या लगता है सही रूप में आज हम लोग आज़ाद हैं या सही रूप में आज़ादी के मायने हैं? अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो आज बार हमें आज भी ऐसे ही दबाया जा रहा है जैसे पहले ही हमें दबाया जा चुका है। आज भी हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे समाज को दबाया जाता है। एक ऐसी नज़र से देखा जाता है जो अलग, बिल्कुल। किस तरह से दबाया जा रहा है? हमें शोषण कराया जा रहा है। हमारा गाँव में चले जाओ, जैसे स्वर्ण लोग वही वाले जो पहली जो कूट प्रथाएँ आज भी वो हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत ज़्यादा पीछे है, पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हमारे बाबा साहब ने बहुत अच्छा हमें योगदान दिया है और हम इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और भारत का संविधान लिखा। तो जानना चाहूँगी, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने खासकर बहुजन समाज के लिए जो आज़ादी के मायने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताए थे। कहा था इस पूरे देश को कि आज लोग आज़ाद तो हो गए लेकिन बहुजन समाज के लोगों के लिए एक अलग से कहा था कि आज भले भारत आज़ाद हो गया, आप लोग शारीरिक रूप से आज़ाद हो गए लेकिन मानसिक रूप से आज भी गुलाम है। तो किस तरह से उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं? जी, मैं सबसे बढ़िया जो दूंगा मैं एजुकेशन। अगर हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने आप से ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि हमारा जब कोई अधिकारी अच्छे ओहदे पे चला जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए काम नहीं कर पाता है ऐसा, जिसकी वजह से हमारे जो बाबा साहब हैं उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ समाज के लोग अगर पढ़ लिख के भी इतने अच्छा को कर लेते हैं काम, फिर भी वो काम नहीं कर पाते हैं समाज के प्रति। कहीं ना कहीं उनको किसी बड़े जो सुवर्ण लोग हैं उनके द्वारा दबाया जाता है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनके लिए रोक बनते हैं, बीच में रुकावट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं जिम्मेदार मानता हूँ कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की कुरीतियाँ हैं। गवर्नमेंट नहीं कर पाती हमारे लिए अच्छा, यानी हमारे लिए है कानून बहुत सारे हैं पर लागू नहीं है। देखिए, जिस तरह से बताया कि आज भारत देश में तमाम कानून बने हुए हैं लेकिन अगर सही रूप से इम्प्लीमेंट की बात की जाए तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। उसी का कारण है कि कहीं ना कहीं इस देश के बहुत बड़े तबके पर आज भी शोषण अत्याचार हो रहा है। मेरे साथ में बाबूजी भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। बाबूजी, आज बहुजन समाज आज भी गुलाम है, क्या ये बात सही है और किस तरह से देखते हैं इसको? सही बात है, सही बात है बहन जी। मैं आपके मीडिया के लिए, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप जो हमारी बहना हैं, जो आप बुलंदशहर से चल के आई हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपने शिकारपुर में, मेरा नाम नानक चंद बौद्ध है, मैं सामाजिक सेविका हूं, समाज सेवक हूं। इस देश के 18 प्रदेशों का भ्रमण कर चुका हूं और इसी देश के कानून के लिए ही जो आज हम लोग गुलामी की बात करते हैं, जो संविधान कहाँ है, हमें कहाँ होना चाहिए था। मैं अब से पहले 2021 में भी फर्रुखाबाद में आपके माध्यम से बोल चुका हूँ और मैं अब आज के बाद 18 बार पहले बोला हूँ और आज फिर आपके बीच में बोलने का मुझे मौका मिला है। मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से हम देखते हैं या पढ़ते हैं, परम पूज्य बाबा साहब ने बहुजन समाज को गुलामी से निकालने के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो आपके क्षेत्र में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है? क्या लोग आज गुलामी से निकल कर बौद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, बहुत बहुत साधुवाद आप सबके लिए। मैं आज बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल कर के मैं सन 80 से लेकर के आज तक, पिछली बार भी हमने सन 1984 में धर्म दीक्षा 10,000 लोगों ने लेनी थी, क्योंकि उस समय भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत और आज भी भारतीय बौद्ध महासभा के अंतर्गत 14 अक्टूबर
1956 को और 14 अक्टूबर 2022 में हमने बुलंदशहर के अंदर धर्म परिवर्तन किया, जो कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। और उस समय भी हम 10,000 लोग थे, जो अगर आप होंगे उसमें भूर चौराहे पर जो कार्यक्रम होता भंते जी प्रज्ञा रश्मि जी के माध्यम से, उसमें मैं खुद में 10 दिन का शिविर मैंने किया है और मैं उसका भागी हूँ। आप बौद्ध धर्म का कोई उपयोगी सिद्धांत बताएं जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके। जी, भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा उद्योग ये कल्याण है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव का कल्याण होगा, सभी धर्म के साथ साथ मानव के साथ साथ ही समाज का कल्याण होगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप बुद्ध की शरण में जाओगे और धम्म की शरण में जाओगे और संघ की शरण में जाओगे तो आप इस देश का, आपके समाज का, हमारे देश का कल्याण होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पाणाति पाता बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा। वंदना तो हमारी वंदना हो गई। ये अष्टांगिक मार्ग, ये पंचशील बता रहे हो आप, अष्टांगिक मार्ग। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैं परम पूज्य बाबा साहब की भी बात इन लोगों से करना चाहूँ, क्योंकि जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने मनुष्य कल्याण के लिए एक ऐसा धर्म दिया जो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और कहीं ना कहीं मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जानना चाहूँगी आपसे कि बाबा साहब ने जिस धर्म को दिया उस धर्म के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या आप पंचशील जानते हैं? जी मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ, इससे मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं इतना नहीं पढ़ पाया हूँ। पर मेरी इच्छा है, अगर मेरे कहीं सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं बाबा साहब को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। पंचशील आती है? नहीं सर, नहीं आती है। और भी लोग हैं, पंचशील आती है? नहीं जानते। आपको आती है? बाबूजी आपको आती है? आपको नहीं आती। हमारे तो सबसे बड़े यही हैं। तो देखिए, जिस तरह से मैंने लोगों से चर्चा की, यहाँ पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण निकल कर आई है कि जो बौद्ध धर्म है उसकी यहाँ पर स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोग बाबा साहब की जय जयकार तो करें, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर, जो कि बुद्धिज्म का मार्ग, उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे और उनके जो सिद्धांत है उनको तो दूर दूर तक पढ़ने का काम नहीं कर। तो आज जरूरत है कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों की कि जय जयकार से बाहर निकल कर बल्कि उनके सिद्धांतों को यहाँ पर मेरे साथ में स्कूल के कुछ बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगा। बेटा नाम क्या है? वीरू। वीरू, ये कौन सा झंडा है आपके हाथ में? ये बाबा साहब का इसको क्या बोलते हैं? झंडा नहीं, झंडा, इसका नाम है क्या है? जय भीम। जय भीम। तो देखिए बच्चे हैं। वैसे आज क्या है बेटा, आज क्या दिन है? 15 अगस्त। 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ था? वो काके में हमें पता है नहीं पता। तो देखिए बच्चे आज हाथों में झंडा है और झंडा भी नहीं पता। बेटा नाम क्या है? विवेक। ये किस चीज़ का झंडा है? तिरंगा। तिरंगा है। कितने रंग है इसमें? 3। 3 है। बताओ कौन कौन से हैं? ऑरेंज, हरा, सफ़ेद। नहीं, देख के बताओ, ध्यान से देखो। ऑरेंज, हरा, सफ़ेद, नीला। कितने हुए? 4। 4। अभी आपने कितने बताए? 3। 3। तो देखिए बहुत सारे लोग अक्सर ये गलत भ्रांति में रहते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 कलर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो केसरिया कलर है, फिर बीच में सफ़ेद है, उसी के बीच में जो चक्र है उसका ब्लू कलर है और नीचे हरा है। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 नहीं बल्कि 4 कलर है। और यहाँ पर और भी बच्चे हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगा। बेटा नाम क्या है? भारत। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8th। आज क्या दिन है? 15 अगस्त। किस लिए मनाते हैं? आज़ादी के लिए। क्या हुआ था इस दिन? आज़ादी हुई थी किसकी आज़ादी? हमारे इंडिया की। किससे? अंग्रेजों से। अपने आप से कब आज़ाद हुए आप? अपने आप से तो नहीं पता। नहीं पता। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्कूली बच्चे हैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास किया, जो एजेड लोग हैं उनसे भी, और खासकर जो आज की युवा पीढ़ी है उनसे भी हमने जुड़ने का प्रयास किया। लेकिन सही मायने में जो आज़ादी का महत्व है, या जिस तरह से सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जिस तरह से सरकारें एजुकेशन पर बात करती है कि हम देश के युवाओं को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, या जो लोग आज धर्म के मैं कहूँगी कि ठेकेदार बने हुए हैं, जो लोग बात करते हैं कि आज कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े स्तर पर बड़े बड़े संगठनों को लेकर बुद्धिज़्म को प्रसारित करने का काम करें, लेकिन विडंबना है कि संगठन तो बन जाते हैं, लेकिन उन संगठनों का जो सही रूप से काम होना चाहिए, धरातल पर आकर लोगों को कैडराइज करना, लोगों को बुद्ध के सिद्धांत देना, बाबा साहब की आइडियोलॉजी बताना, और आज सही रूप में जो भारत है, भारत को कैसे आज़ादी मिली, क्या इस देश के लोगों को आज़ादी मिली तो कैसी मिली, इन चीज़ों पर बिल्कुल चर्चा नहीं करते, लेकिन नाम मात्र संगठन के नाम पर चंदा उगाही कर लेते हैं या फिर छोटे मोटे कार्यक्रम करके वहीं तक सीमित हो जाते हैं।